बहुत अच्छा स्वास्थ्य उनका है। दवा में मैं जरूर कहा था जोधपुर के अंदर कि चेयरमैन राज्यसभा और स्पीकर लोकसभा दोनों दबाव में काम कर रहे हैं, ये मैंने कहा। और धनखड़ साहब ने जयपुर में आगे कह दिया पूर्व विधायकों के एसोसिएशन मीटिंग में कि मेरे पे कोई दबाव नहीं है, मैं दवा में काम करता नहीं हूँ, ना किसी को दवा में रखता हूँ। ये उन्होंने जुमला भावल बोला। तो अलग बात है। अब जो इस्तीफा हुआ है तब जो है मेरा जो स्टेटमेंट था दबाव में काम करते हैं, कहीं कहीं तो लिंक होगा। अब ये तो धनखड़ साहब जाने, उनके अंतरात्मा जाने। मैंने तो कह दी अपनी बात। धनखड़ साहब ने यहाँ आके बोल भी के नहीं, मैं कोई दबाव में नहीं हूँ, मैं स्वस्थ भी हूँ। और मेरे बारे में कह दिया मैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, मेरे पुराने मित्र हैं, हमारे बचपन से संबंध है उनसे, पारिवारिक सब बातें बोलती। दिल्ली में बोल गए वो 2027 तक मैं रहूँगा उपराष्ट्रपति। कोई देवी शक्ति जो है, ईश्वरीय शक्ति, वो कोई आ जाए तो अलग बात है, मैं मुझे हटना पड़ेगा, वरना मैं तो 2027 तक रहूँगा। जो व्यक्ति 15 दिन पहले ये कह रहा है कि मैं 2027 में रहूँगा, क्या कारण है कि अचानक उनका इस्तीफा हो गया? देवी शक्ति आ गई, वही संवैधानिक पद। तो ये जो हम कहते हैं बार बार डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, देश डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि देश की दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता। ये हालात बन गए हैं। कहाँ डेमोक्रेसी रही है? हिंदू राष्ट्र की बातें कर रहे हैं इतने बड़े मुल्क के अंदर। और ये क्या आपका सोशलिज्म और सेकुलरिज्म, अब मतलब संविधान के अंदर कोई ने कर दिया गया। मूल भावना संविधान की यही थी। सुप्रीम कोर्ट कह चुका था पहले से कि संविधान की मूल भावना में सेकुलरिज्म भी आता है और सोशलिज्म भी आता है। कई केसेस पहले हो चुके थे। इंदिरा गांधी ने जब ये इंट्रोड्यूस किया, महान नेता थी हमारी, उसके पहले भी जहाँ तक मुझे जानकारी है सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला दे चुका था कि भाई ये इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो इसका पार्ट है। जो संविधान की भावना है, मूल भावना, उसमें संविधान में मूल भावना में जो ध्वनि निकलती है उसके अंदर सोशलिज्म भी और सेकुलरिज्म तो मेन भावना उसकी है। और जहाँ तक डिबेट आती है उसमें आता है कि जो अम्बेडकर साहब ने भी जो अपना खुद का एक बनाया था ड्राफ्ट, उसके अंदर भावना है। इसलिए अभी ये जो इस प्रकार के बातें कर रहे हैं, वो हौसले साहब बोल गए इसको निकाल दो संविधान से। तो जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं संविधान बचाओ, वो सब बातें जो हो रही है, धनखड़ साहब का इस्तीफा हो, तरीका जो हो, तरीका जिस तरीके से हो, या सोशलिज्म की सेकुलरिज्म के हटाने की बात की जा रही हो, या इनकम टैक्स ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा हो, या जो दवा में चलता है इलेक्शन कमीशन, देखिए आप एफआईआर क्या हो रहा है बिहार के अंदर, खुला नाच हो रहा है। अब बताइए अगर वोटर लिस्ट भी अगर आप उसमें भी वोटर्स को काटेंगे अपने खुद के सोच से, तो कैसे डेमोक्रेसी चलेगी? महाराष्ट्र में क्या हुआ? एक तरफा जीत गए लोग। राहुल जी ने आर्टिकल लिखा, बार बार आगाह करें देश को वो कि खाली पॉलिटिक्स पार्टियों की जिम्मेदारी नहीं है, आम जनता की जिम्मेदारी भी वो साथ निभाए जो सच्चाई है, जिसके साथ सच्चाई सरकार के साथ में है उनके साथ रहे, सच्चाई विपक्ष के साथ में है, राहुल गांधी बोल रहे हैं उनका साथ दे। जब तक हम उस रूप में आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक ये बीजेपी आरएसएस की दादागिरी चलती रहेगी देश के अंदर, और इस देश को भुगतना पड़ेगा। ये मैं ये मानता हूँ कई राज्य सरकारें गई है सुप्रीम कोर्ट तक। हम लोग प्रयास किया था, हमारी स्ट्राइक चल रही थी कर्मचारियों की, हमने प्रयास किया था कि चुनाव अभी इस टाइम कैसे करवाएंगे। तब भी हमें हाईकोर्ट ने कहा नहीं, आपको चुनाव तो करवानी पड़ेंगे, तो कैसे ही करवाओ, क्योंकि संविधान में संशोधन हो चुका है, चुनाव टाइम पे होंगे, ये मुझे याद है। तो आप सोच सकते हो कि और 2-3 राज्य सरकारें गई भी है सुप्रीम कोर्ट तक, उन लोगों ने चुनाव टाइम पे कहा। अब ये पता नहीं क्या कह रहे होंगे बोर्ड से, क्या बात करेंगे, तो टाइम बताएगा चुनाव हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो चुनाव तो करवाना चाहिए। आज़ादी के बाद में इस प्रकार की भूमिका अदा की गई और
शुरुआत कैसे हुई होगी जब हम गुलाम थे, आज़ाद हुए उसके बाद में स्थिति और डर थी। किसान जो है जमीन का मालिक भी नहीं था। उस जमाने में जो नेता आगे आए थे, चाहे वो कुमारा मारे हो, चाहे वो नाथुराम मेहता हो, चाहे गौतम साहब किसान वर्ग के लोग जो आ गया कई लोग आ गया सब कुछ हुआ, तो किसानों की आवाज़ को जो बल मिला वो उस वक्त मिला। और मदन साहब का तो रेवेन्यू मिनिस्टर नहीं रहा था, एक मिनिस्टर मिला। जहाँ जहाँ वो रहे विभाग में पार्लियामेंट के असेंबली के अंदर असेंबली के बाहर, क्योंकि रेवेन्यू मिनिस्टर रहते हुए हाउस के अंदर अलग माहौल हुआ करता था। टिप पे थे तमाम रेवेन्यू के क्या कायदे कानून है, क्या नियम है, कानून क्या कहता है, कोई अलग तरीके परसेंटेज थे, अलग तरीके परसेंटेज। और हम तो जोधपुर से है, जोधपुर से थे, आप समझ सकते हो, हमें तो बहुत कुछ सीखने को मुझे खुशी है कि वो अपनी ज़िंदगी में जीवन भर जो है सेवा करते गए, पार्टी के भी परेशान होते थे। इसलिए आज जब हम लोग यहाँ आए हैं तो देखिए आप कितने लोग यहाँ पर आए हैं। एक बात का प्रतीक है कि उनके प्रति आज भी आस्था है, उनके प्रति जो उन्होंने कायम किया उसका है। आज जो दुनिया में नहीं है तो सबको दुख होता ही है, पर उनकी जो प्रेरणा थी, उनका जो संदेश था, आज भी हम जैसे कई लोग जो हैं वो अपना के चलते हैं, अपना लेके चलते हैं और वही सिलसिला चलता रहेगा आगे। आने वाली पीढ़ियों में भी, आगे युवाओं में भी ऐसे लोगों से प्रेरणा लेते हैं, संदेश लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे मूर्ति किसी लगती है, मूर्ति क्यों लगती है? शहीदों की लगती है, माँ पुत्रों की लगती है, इसलिए लगती है तो नौजवान पीढ़ी देखे मूर्ति किसकी है, बैकग्राउंड क्या था, क्यों लगी, यही तो सिलसिला है देश का। उसमें राजस्थान बहुत अग्रणी है। गांव गांव में आपको दिखेगा शहीदों की मूर्ति, क्योंकि अभी उस पर डिबेट भी चलती है कि कांग्रेस पहले तो अविश्वास प्रस्ताव भी लेके आई थी उनके खिलाफ में, शिकायत भी थी कांग्रेस को हाउस के अंदर भी, हाउस के बाहर भी। और अब कांग्रेस नेता और प्रवक्ता कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को समझाना चाहिए, उसको बनाना चाहिए, इस्तीफा जवाब नहीं डाले, ये बहस चल रही है। मैं इस राय का हूँ कि कांग्रेस पहले भी ठीक थी, सही गवर्नमेंट था उनका। हर जगह पार्लियामेंट हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, असेंबली हो, जो चेयर करता है स्पीकर के रूप में या चेयरमैन के रूप में, हमेशा विपक्ष को उससे शिकायत रहती है, क्योंकि विपक्ष चाहता भाई हमें ज़्यादा टाइम मिले, हम अपनी बात कह सकें। स्पीकर की, चेयरमैन की मजबूरी भी होती है। आप पता कर लीजिए मेरा आपके वक्त में कितना निष्पक्ष हो गया हाउस चला है, तो होता है कई लोग थोड़ा बहुत चिढ़ रहा है। अब मैं आपको कहना चाहूँगा, अब जो कांग्रेस कह रही है कि भाई मोदी जी को मनाना चाहिए, उनको मनाना चाहिए, तब तो बात खत्म हो गई, या मतलब उनके अच्छे कामों के बारे में चर्चा हो रही है। तो मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस की शिकायत ये है, उस वक्त तो ये सभापति थे, हम विपक्ष में थे तो अपनी बात कहते थे, उनके बारे में राय रखते थे। अब जिस प्रकार से उनका इस्तीफा हुआ है उसको लेके कांग्रेस को शिकायत है। ये संवैधानिक पद होते हैं राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, लोकसभा के स्पीकर के, राज्यसभा के चेयरमैन के, ये संवैधानिक पद है। इसकी एक अलग गरिमा है संवैधानिक पदों की। जिस रूप में व्यवहार करके हमसे मानते हैं उनका साथ ठीक है, मेरी धारणा ये साथ ठीक है, तो कभी वो खुद बोलेंगे तो बताएंगे आपको। मेरी दृष्टि में
विश्वास जीता, दिन भर उन्होंने काम नहीं किया। अचानक क्या हुआ, शाम को इस्तीफा हो गया, अचानक क्या हुआ और पूरा देश चौकन्ना हो गया, चौंक गया। ये क्या हुआ, ये नौबत क्यों आई? उपराष्ट्रपति का पद जो है पूरी गरिमा है और तरीके से आप बात करते, जो भी करते, रास्ता अपनाते। आपको पता नहीं वो धनखड़ साहब रहना चाहते थे कि नहीं रहना चाहते थे, या रखना चाहते थे कि रखना चाहते, बीजेपी या हाईकमान, बीजेपी RSS, ये तो उनके ऊपर था, पर रास्ता अच्छे निकल सकता था। जिस प्रकार की खबरें आ रही है कि नड्डा साहब क्या बोला उसके अंदर, क्या इन्होंने खड़गे साहब को बोलने के लिए मौका दे दिया, इन बातों को लेके अगर कोई इस्तीफा होने का दबाव पड़ा या मजबूर कर दिया गया या जो भी, वो उचित नहीं है। इसलिए कांग्रेस उन बातों को समर्थन करते हैं। कांग्रेस दोनों वक्त में मैं उनको मानता हूँ, हमारा स्टैंड बिल्कुल सही है।